राम राम भाई, सब न राम राम भाई। आप सब देख रहे हैं 21 तारीख से फिर दोबारा से हमारी जो कुश्ती है उसमें एक भूचाल सा फिर आ गया है। और इसके पीछे का जो कारण है आप सबको पता है कि 21 तारीख को हमारी रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव थे और उसमें फिर से हमारे जो अध्यक्ष थे पुराने, उनका बिल्कुल राइट हैंड संजय सिंह को चुना गया। और उसके बाद तरह तरह के बयान आप सबको देखने को मिल रहे हैं। हमारे पहलवान है, जो हमारी बहन है साक्षी और बजरंग हमारे भाई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े ही दुखी भाव से एक मतलब इमोशनल कर देने वाली चीज वहां पे जो हुई कि साक्षी ने अपना वही कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। और जिस दुखी मन से उन्होंने अपने मैट शूज वहां पे रखे, उससे मतलब जो लोग इस भावना को समझते हैं उन्हें है ना बिल्कुल एक ऐसा एहसास हुआ कि वो दुख सिर्फ साक्षी का नहीं, मतलब हम सब का दुख है वो, कि किस तरह एक खिलाड़ी मजबूर होकर अपने खेल से संन्यास की घोषणा करता है। और वो भी इतनी बड़ी खिलाड़ी, देश की इकलौती ओलंपिक मेडलिस्ट कुश्ती में। और उसके बाद हमारे भाई बजरंग ने जिस तरह इतना बड़ा सम्मान, पद्मश्री का सम्मान, जो पीएम हाउस के सामने फुटपाथ पे रख दिया। आज के टाइम को देखते हुए रियल में उस पद्मश्री अवार्ड की कोई सम्मान इनकी नजरों में नहीं है। अगर होता या फिर साक्षी का संन्यास लेने की बात से कोई ने दुख होता तो उसी टाइम ये उसी दिन अगले ही दिन जो फैसला इन्होंने आज दिया है हमारे खेल मंत्रालय ने कि वही उस चुनी हुई फेडरेशन को दोबारा से भंग कर दिया है, उसी दिन ये दे देते। चलो देर आए, कुछ मतलब देर भी नहीं है, जल्दी ही इन्होंने फैसला कर लिया। तो उसी बारे में कुछ बातें मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भाई आपने उस दिन के बाद बयान देखे और शायद उन्हीं बयानों की वजह से इस फेडरेशन को हटा गया कि भाई दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। तो एक तो मैं इस दबदबे वाली बात पे आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि दबदबा क्या होता है। दबदबा शायद वो होता है जब हमारी खेलों की कोई टीम, किसी भी गेम की लगा लो, आप कुश्ती की लगा लो या कबड्डी लगा लो, जब कहीं पे खेलने जाते हैं हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में या किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशिया में, और वहां पे जब हमारे खिलाड़ी 20 में से 10, 12, 15 गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर इस तरह के मेडल लेके जब ओवरऑल ट्रॉफी जब वहां पे उठाते हैं ना, तो दबदबा उस चीज को मानते हैं। दबदबा वो होता है जब वहां पे देश का झंडा सबसे ऊपर लहराया जाता है, दबदबा उसको बोलते हैं। भाई दबदबा ये नहीं होता कि आप पैसे से काफी मजबूत हैं और जिन भी स्टेटों ने आपको वोट किया है सबको पता है उन स्टेटों में जो इकाई बनी हुई है, जो स्टेटों के अध्यक्ष बने हुए हैं, वो सिर्फ आपके ही रह मुकरम पे बने हुए हैं। और सबको ये भी पता था पहले ही कि वो सिर्फ आपको ही वोट करेंगे। उनको बेचारों को, जो वो वहां पे बैठे हैं, उनको भी कुश्ती के बारे में आप जैसा हाल है उनको भी कुश्ती का कह नहीं पता। और वोटिंग का रहा बात, तो जैसा आप उनको बोलोगे वो उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और वही काम हुआ, तभी तो आपको 40 वोट मिले और हमारी जो दूसरी एक जो लड़की खड़ी हुई थी विपक्ष में, उसको 7 वोट मिले। तो वो दबदबा नहीं मानते, हम तो मानते नहीं उस चीज को कि भाई दबदबा हो। दबदबा दिखाने की और चीजें बहुत होती हैं, दबदबा खेलों में दिखाओ। आप इस लेवल के खिलाड़ी तैयार करते कि भाई खिलाड़ी आपको ये कहते कि भाई हाँ हमें तो यही फेडरेशन चाहिए, ठीक। तो दबदबे वाली बात। और रहा खया आज आपका दबदबा हमारे खिलाड़ियों को देखना भी मिल गया, वापिस आपकी फेडरेशन को हटा दिया गया है वहां से। अब शायद फिर से चुनाव होंगे, पर आगे के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बाकी पर्सनल मिलके भी हम बात करेंगे उनसे भी कि भाई साक्षी का आप सब ने स्टार्ट से नोट किया है कि उसने कितने दिल से इस लड़ाई को लड़ा है। मतलब बिल्कुल जब उसने अपने गेम कैरियर की शुरुआत की तब से उसने मेहनत की, देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता। और सबको ये भी पता है कि वो कितने मतलब साफ दिल और अच्छे स्वभाव की लड़की है। और
आगे आने वाले भविष्य में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई क्यों ना साक्षी तुम इस चुनाव को लड़ो और क्यों नहीं अध्यक्ष आप बने। मेरा तो मानना यही है कि भाई मेरा पर्सनली व्यू यही है कि भाई साक्षी को खुद ये चुनाव लड़ना चाहिए और खुद इस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी को कुश्ती के लिए निभाना चाहिए, ताकि हमारे खिलाड़ी भी जब भी बाहर खेलने जाएं या कोई भी उन्हें किसी तरह की परेशानी हो तो वो बिल्कुल दिल से आके एक भाई या एक बहन की तरह बात करके खुल के बता सकेंगे कि भाई हमें ये परेशानी हो रही है और इस तरह की चीजों का हमें सामना करना पड़ रहा है। और साक्षी ने खुद ओलंपिक मेडल जीता है और उसको हरेक बारीकी से इस हरेक नॉलेज है कि भाई किस तरह की इस गेम में लड़कियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है या लड़कों को क्या परेशानियां होती हैं। भाई उन्हें टाइम पे कैंप कहाँ उनके लिए जगह ठीक है, हरेक मतलब सब चीजों के उसको बारीकी से पता है। और अगर साक्षी जैसी कोई हमारी बहन इस पद पे बैठती है, साक्षी खुद ही अगर इस पद पे बैठती है, तो हमारे जब देश के खिलाड़ी, हमारे खासकर हमारे कुश्ती के खिलाड़ी जब कहीं बाहर टूर्नामेंट में खेलेंगे तो एक मतलब उनका मनोबल बिल्कुल ओपन माइंड से इतना हाई रहेगा कि भाई हमारा जो फेडरेशन का अध्यक्ष है वो खुद एक ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो मैं पर्सनली यही कहना चाहूंगा साक्षी को भी कि भाई जब सरकार या खेल मंत्रालय एक मतलब निष्पक्ष तरीके से हुए चुनाव में चुनी हुई फेडरेशन को एक झटके में भंग कर सकते हैं, तो क्या वो आपको अपने इसी ऑर्डर को फॉलो करने के तहत आपको अध्यक्ष पद पे नहीं बिठा सकते? सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, ना किसी का दबदबा रहेगा, ना किसी की किसी से लड़ाई रहेगी, ना किसी को किसी से द्वेष रहेगा। इस देश को एक अच्छी एक महिला खिलाड़ी हमारी बहन एक अध्यक्ष पद पे मिलेगी, खेल होगा अच्छी तरह से, खासकर कुश्ती का अच्छा विकास होगा। और अगर आप जैसे खिलाड़ी ऐसे पदों पे बैठेंगे तो और गेमों से भी जो इसी तरह के ऊंचे लेवल के खिलाड़ी रहे हैं और अच्छी सोच और निष्पक्ष भाव से काम करने वाले अगर ऐसे पदों पे बैठोगे तो खेल का भी पूर्ण तरह से विकास होगा और शायद हमारे देश को भी इस तरह 15-15, 16-16 दिन ओलंपिक के मेडल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये देश पता नहीं क्यों इस देश के लोग इस बातों को भूल जाते हैं कि जब साक्षी ने इस देश को मेडल दिया तो 16 या 17 दिन हो चुके थे देश को मेडल की तरफ आंखें फाड़ के देखते हुए, और बड़े चाह और तालियों से आप लोगों ने इसका स्वागत किया था। पता नहीं पूरे देश में इतनी खुशी की लहर थी, प्रधानमंत्री ने स्पेशल इसका नाम लिख के ट्वीट किया था और पता नहीं आज कहाँ वो प्रधानमंत्री भी सो रहा है और कहाँ पे वो देश सो रहा है। जब वही खिलाड़ी जिन्होंने 17-18 दिन बाद कंटिन्यू खेल चलते हुए एक मेडल के लिए तरस रहा था देश, तब इस देश को मेडल दिया था, आज वही खिलाड़ी इतने दुखी हृदय से खेल को छोड़ने की घोषणा करता है, उसके बाद भी देश और पब्लिक का कोई रिएक्शन ना आना, ये एक सोचने का विषय है। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि भाई कुश्ती को राजनीति का अड्डा ना बनाए। पिछले 1 साल से आप सब देख रहे हैं भाई कुश्ती का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है, खिलाड़ी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और जूनियर खिलाड़ी हैं उनकी भी एज निकल रही है 1-1 साल, उनको नौकरी मिलने में दिक्कत होगी, कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, पता नहीं कितने खिलाड़ियों की एज निकलेगी ऐसे ही चलता रहा। तो इस साल की तो निकल ही गई। और एक दूसरी चीज का ये भी पता है सबको कि भाई अगर एक अच्छा खिलाड़ी इस पद पे बैठेगा तो उसको पता है कि भाई जो ये हमारे कोचेज हैं या जो भी हरियाणा से हैं, अब हरियाणा की बात आई तो हरियाणा के बारे में और एक और बात बताना चाहता हूं कि भाई अगर जो फेडरेशन चुनी गई थी अगर ऐसी ही फेडरेशन अगर रहती है तो आप, मेरा तो स्पष्ट यही कहना कि आप कुश्ती जैसे गेम को छोड़ के बेशक और बतेरे दूसरे गेम हैं उनमें अपने आप को पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें। कुश्ती का हरियाणा का कोई भविष्य नहीं बचेगा आने वाले समय में, ये बिल्कुल हरियाणा के एंटी होके काम करेंगे। आप लोगों के लिए मतलब एक इतने दुर्व्यवहार का सामना आपको करना पड़ेगा खिलाड़ियों को, हुई वो भी उन खिलाड़ियों को जिनका जमीर जिंदा है, ना कि उन खिलाड़ियों को जो इनसे राम रमी रखते हैं, इनके पैर जाके इनके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं। हमारे हरियाणा के लगभग 99% रेफरियों का ये हाल है जो
इस फेडरेशन को चुने जाने के बाद बहुत दोबारा से बहुत खुश हुए थे, बहुत मतलब उनको लड्डू फूटे उनके मन में कि वाह भाई वाह, फिर से आ गए हमारे तो नेताजी। उन लोगों के मन में लड्डू इसलिए फूटे कि वो वहां दिन रात अपनी हाजिरी लगाते हैं, उनका कोई कहीं आने जाने में नंबर नहीं कटेगा, उनकी ड्यूटी लगेंगी। और उनको ये पता है कि भाई कोई अच्छा खिलाड़ी या कोई अच्छा योग्य व्यक्ति इस पद पे बैठता है तो उनकी जी हजूरी में कमी आएगी और उनकी ड्यूटी लगनी बंद होगी। तो मैं यही निवेदन करता हूं भाई सरकार से भी और साक्षी से भी कि भाई तुम इस चुनाव को लड़ो और तुम अध्यक्ष पद पे बैठो, हमारी तो दिल से यही खुशी होगी, यही दुआ है। बाकी सारा देश जानता है भाई ये किस चीजों से खिलाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है, इन चमचों को इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर एक अच्छा लीडर उस जगह पे बैठता है तो चमचों को भी फर्क पड़ेगा, इनकी जी हजूरी में कमी आएगी, इनके नंबर कटेंगे। तो बस इन्हीं बातों के साथ अपने बारे में भी कुछ बात करनी है मुझे भी भाई। मैं तो हर एक बात को बारीकी से समझ रहा हूँ, मुझे खुद 2 साल हो गए इस गेम से दूर हुए। दूर खुद तो कोई खिलाड़ी नहीं होता, मुझे तो इस फेडरेशन ने और जो भी पॉलिटिक्स हुई उन्होंने मुझे दूर कर रखा है गेम से। साक्षी का जो पेन परसों उसकी वीडियो में था संन्यास लेने का, उसी तरह का सेम पेन पिछले 2 साल से मुझे फील हो रहा है। मतलब भाई एक खिलाड़ी से उसका गेम जबरदस्ती छीन लेना, तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को, पर शायद मेरे से ज्यादा अच्छी तरह आप लोग भी नहीं समझ सकते। तो यही निवेदन है साक्षी बहन तुमसे, आप तैयार हो और अपना दिमाग लगाओ, किसी भी तरह से आप जिससे भी मुलाकात होती है बात करो भाई, अपने साथी खिलाड़ियों को समझा के आप इस चुनाव को लड़ो और आप अध्यक्ष बनो, तभी इस देश की कुश्ती का कुछ भला हो सकता है। वरना ऐसे ही खिलाड़ी रोते रहेंगे। और जब आप जैसे इतने बड़े खिलाड़ियों को इस तरह रोना पड़ सकता है तो बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं, उनका क्या कहाँ कोई रास्ता नहीं है उनको, ठीक है। और बची खुशी बात रही इन हरियाणा के कोचेज की, इन्होंने तो अपना जमीर पहले ही बेच रखा है इनको, इन्होंने ऐसे ही पहले तो लिए और साबुन उठाना था, इनको आगे भी यही काम करना है। तो प्लीज समझो मेरी बात को भी। आप सभी को राम राम। फिर कभी जल्दी ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपनी वीडियो के माध्यम से जो चीजें हो रही हैं पिछले 1-2 साल से अपने बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कभी। आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे ये चीज फील हुई तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहा। इसमें कोई बात गलत लगी हो या कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। बाकी सबको राम राम।